नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आयुर्वेद की पाठशाला के चैनल के साथ। और आप ट्यून कर चुके हैं आयुर्वेद की पाठशाला चैनल। तो मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपको वीडियोस सब उपलब्ध होती रहें टाइम टू टाइम, जिससे कि आपको आयुर्वेद के प्रति नॉलेज मिलती रहे और आप आगे सीखते रहें। तो जो मैंने आज टॉपिक लिया है या जो मैं जिस बारे में आज वीडियो बना रहा हूँ, ये गज़ेट है इंडिया, द गज़ेट ऑफ इंडिया। और ये गज़ेट जो राजपत्र है, तो ये आखिर है क्या। अभी आपने देखा होगा पुराने दिनों में कि 20 नवंबर 20 तारीख को ये गज़ट पास हुआ था। इसमें क्या किया गया है, आयुर्वेद को एक नई शक्ति प्रदान की गई है। हालांकि आचार्य चरक सुश्रुत ने पूरा सब कुछ बता तो रखा था सर्जरी के बारे में, लेकिन वो केवल और केवल किताबों में ही था, लेकिन उसका पूरी तरह अधिकार मिला हुआ नहीं था। लेकिन अधिकार आज जाके मिला है, तो उसका पहले तो हम बहुत उसके लिए धन्यवाद कहेंगे पूरी CCIM की टीम के लिए। और जो सर हैं उनके वहाँ के, उनसे भी मैं बिल्कुल धन्यवाद उनके लिए कहूँगा। और कोटची सर के लिए मैं धन्यवाद कहूँगा, क्योंकि ये उनके कारण ही हो पाया है। सभी लोगों ने साथ दिया, इसीलिए ऐसा हो पाया है। तो देखिएगा, इसमें पहले लिखा हुआ असाधारण, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, क्योंकि ये साधारण नहीं है, ये असाधारण है। क्योंकि जब भी कोई गैजेट पास होता है या गैजेट कोई नया आता है या उसमें विनियमन में कोई चेंजमेंट आता है, तो वो असाधारण होता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है। तो अथॉरिटी से पब्लिश्ड है ये। अब चलिए इसको बात करते हैं। तो देखिए, नई दिल्ली में पब्लिश हुआ था और फ्राइडे नवंबर 2020, तो जिसको भी हिंदी में कार्तिका 29/1942। तो अब देखिएगा क्या है, भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिसूचना। तो इसमें हुआ क्या है, ये 19 तारीख को पूरा हो गया था, लेकिन जब राष्ट्रपति से साइन होते हैं उसके बाद ये राजपत्र बनता है। जब बिल्कुल सिग्नेचर कर देते हैं राष्ट्रपति, तो ये गजट बन जाता है, जिससे कि ये पूरी जगह लागू हो जाता है पूरे इंडिया में। तो उसी क्रम में देखिएगा, तो अधिसूचना है ये। तो अधिसूचना में ये देखिए, फा संख्या 490/218, सॉरी 2018। तो PG विनियमन आयुर्वेद। तो उसमें क्या लिखा हुआ है, भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम 1970 का 48 की धारा 36 की उपधारा 1 के अनुच्छेद झा और टा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद केंद्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति के साथ भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद स्नातकोत्तर आयुर्वेद शिक्षा विनियमन 2016 में एतद द्वारा निम्नलिखित विनियमन बताते हुए आगे और संशोधन करती है। पहले क्या होता था, पहले केवल और केवल इसका एक ज्ञान दिया जाता था, लेकिन कोई राइट नहीं था। MS करते तो थे हम लोग आयुर्वेद में, लेकिन जब MS आयुर्वेद में करते थे और शल्य शालक दोनों ही करते थे, लेकिन शालक का थोड़ा सा कर भी पाते थे, लेकिन कोई ब्रॉड अगर देखा जाए तो अगर कहा जाए तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम के तरीके से हम कुछ नहीं कर सकते थे। बहुत छोटे से हमें करना पड़ता था या केवल सीखना पड़ता था। अगर कर भी रहे थे तो कुछ लोग करते थे तो वो इलीगल था, ठीक है, ऑथराइज नहीं था। तो आज की डेट में इसको ऑथराइज और लीगल कर दिया गया है। तो उसी क्रम में देखिए, लघु शीर्ष और प्रारंभ, इस विनियमनों को भारतीय चिकित्सा परिषद केंद्रीय परिषद स्नातकोत्तर आयुर्वेद शिक्षा संशोधन विनियमन 2020 कहा जाएगा। ठीक है, ये विनियमन शास्त्रीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू हो जाएंगे। देखिएगा, लागू हो चुके हैं ये, जिस दिन से ये राजपत्र में छप गए हैं। तो अब देखिएगा, भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद स्नातकोत्तर आयुर्वेद शिक्षा विनियमन 2016 में विनियमन 10 में उप विनियमन 8 के पश्चात निम्नलिखित उप विनियमन प्रतिस्थापित होंगे नामतः। अब देखिएगा, अध्ययन अवधि के दौरान शल्य और शालक के स्नातकोत्तर अध्येता को निम्नलिखित कार्यकलापों से परिचित होने के साथ साथ उनका स्वतंत्र रूप से निष्पादन करने के लिए व्यवहारिक रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि वह अपनी स्नातकोत्तर डिग्री पूरी करने के पश्चात निम्नलिखित प्रक्रियाओं को स्वतंत्र रूप से निष्पादित करने में सक्षम हो सकें। तो अब देखिएगा, इसमें MS जो होती है आयुर्वेद में, शल्यतंत्र जिसको सामान्य शल्य जनरल सर्जरी कहते हैं, और एक शालक होता है। शालक में पहले ENT आता था,
औरतों का कुछ थोड़ा बहुत पोर्शन आता था, ईएनटी का मुख्य तौर पे आता था, और मुख रोग का थोड़ा बहुत आ जाता था जिसमें दंत चिकित्सा होती थी। तो देखिए पहले तो हम क्या बात करेंगे, एमएस आयुर्वेद शल्य तंत्र, जो कि सामान्य शल्य है या जनरल सर्जरी है, उसको बात करेंगे। तो देखिएगा, दुष्ट निज ब्लड का लेखन छेदन, तो ड्रवाइडमेंट और फैशियोटोमी कैरेटेज इसको कहते हैं। तो देखिएगा पहली ये है। दूसरी विद्युत का भेदन और गुदविद्र के फोड़े का भेदन और निष्कासन, स्तन वृद्धि, पेरियनल एब्सेस, स्तन एब्सेस, और एक्सिलरी एब्सेस, सेलुलाइटिस। तो आपने सेलुलाइटिस के पेशेंट देखे होंगे, तो काफ़ी अच्छा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो प्रक्रियाएं इसमें दी हैं तो काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, क्योंकि ये जो आज हम लोगों को मिल पा रही है ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप एमएस करते हैं आयुर्वेद में आगे जाके तो आपको काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। जनरल सर्जरी में 39 दे रखे हैं। तो देखिएगा उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। संधान कर्म सभी प्रकार की त्वचा ग्राफ्टिंग, एसएसजी, ईईजी, क्रॉस फ्लैप और कर्ड पालिशंधान, ईयर लोब रिपेयर, और ग्रंथि अर्बुद का छेदन कर्म, सामान्य सिस्ट का उच्छेदन, सेवाइसिस सिस्ट, डर्माइड सिस्ट, म्यूकोसल सिस्ट और रिटेंशन सिस्ट आदि नॉन वाइटल ऑर्गन्स की सुसाध्य ट्यूमर, लाइपोमा, फाइब्रोमा और स्क्वाइनो एटेक का उच्छेदन। और उसके बाद आ जाता है 5 नंबर पर शिरा स्नायु कोद का छेदन कर्म, गैंग्रीन का उच्छेदन विच्छेदन, और सदो ब्लड प्रबंधन, अविघातज घाव का प्रबंधन, शीवन कर्म सभी प्रकार के सूचरिंग, हिस्टोस्टेटिक लिगेचर। तो लिगेचर अभी तक हम लोग नहीं लगा सकते थे, तो आज लगा सकते हैं। और सिरा कंडरा स्नायु का संधान कर्म, लिगेशन एवं रिपेयर ऑफ टेंडन एंड मसल। और उसी क्रम में प्राणष्ट शल्य नरहड़, तो नॉन वाइटल ऑर्गन्स, सैधत्व और गैर सैधत्व बाहरी तत्वों का निष्कासन, भग्न चिकित्सा, आंछन, पीड़न, संक्षेप, कुशबंधन, क्लोजराडिक्शन, स्थिरीकरण और स्प्लिंट्स कास्ट। उसके आंगले आ जाता है संधिमोच, संधिभ्रंश और अपूर्ण संधिभ्रंश में कमी, उदर रोग निदान चिकित्सा, दकोदर विश्रावन, लेपोटॉमी और पेरेट सिंटेसिस। तो इस तरीके से करके ये 10 हो गए हैं। और 11वां देखिएगा, अर्श क्षारकर्म छेदन, हेमरोडक्टोमी के विभिन्न तरीके, रबड़ बैंड लाइगेशन, स्क्लेरोथेरेपी, आईआरसी, रेडियो फ्रिक्वेंसी, लेज़र एब्लेस आदि। तो इस प्रकार में 12वां जो आ जाता है, परिकर्तिका सन्निरुद्ध गुदा, एनो में फिशर और गुदा डिटेल्सन और स्फिंक्टोरमी एनोप्लास्टी। उसके बाद देखिएगा भंगंदर छेदन, छाड़ सूत्र, फिस्टोस्टोमी। ठीक है। अगला आ जाता है नाड़ी ब्रड छेदन और छाड़ सूत्र। अगला आ जाता है गुदा भ्रंश संधान कर्म। और फिर 16 आ जाता है अस्मरी नरहड़। और 17 में आ जाता है मूत्र ग्रह मूत्रकृच्छ। और उसका अगला आ जाता है निरुद्ध प्रकस। और अगला आ जाता है 19 वृद्धि रोग और चिकित्सा संधान कर्म। अगला आ जाता है मूत्र वृद्धि वेधन। अगला आ जाता है वक्षीय आघात के लिए इंटरकोस्टल ड्रेन। तो इंटरकोस्टल ड्रेन आप समझ पा रहे होंगे अगर जिसने थोड़ा बहुत मॉडर्न में वर्क किया होगा, तो इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा। और इसके नीचे ही आपको इंग्लिश का भी पोर्शन मिलेगा जहाँ से आप इसकी पूरी डेफिनेशन समझ सकते हैं, कितने प्रकार की सर्जरी हम लोग को अलाउ की गई हैं। तो हेमिग्रियोमा का लाइगेशन, वेस्कुलर लाइगेशन, वेरिकोसील का लिगेशन, वेरिकोज वेन स्ट्रिपिंग सर्जरी, और स्तन ग्रंथि अर्वच्छेदन सुषाद्य घावों। और अगला देखिएगा आसुकारी उदरशूल शस्त्र कर्म, उदरपातन, उदर से बाहरी तत्वों का निकासी। अगला देखिए स्रोतोदर्शनार्थ क्रिया सौकर के लिए उन्नत नाड़ी यंत्र का उपयोग। अगला आ गया इलियोस्टोमी, कोलोस्टोमी, इमरजेंसी में रिसेक्शन, एनास्टोमोसिस। अगला देखिएगा सिग्मायोडोस्कोपिक बायोप्सी, पॉलीपेक्टोमी। अगला आ जाता है उंडक पुच्छ शोध। अगला आ जाता है अभ्यंतर विद्रोही का वेधन, पित्तास्मरी
निर्हड छेदन। तो पित्ताशय को भी आप निकाल सकते हैं, और पित्ताशय के अंतर्गत अगर कोई स्टोन है तो आप उसका भी निकाल सकते हैं। और लैरिंजल मास्क एयरवे इंटूबेशन, बैग मास्क वेंटिलेशन, सुप्रायप्यूबिक सिस्टोक्टोमी, सुप्रायप्यूबिक सिस्टोलिथोटोमी, कैल्सीफाइड प्लाक पारोनीज, और आर्डियोपेक्सी, आर्डोक्टोमी, ओवेरिकोसील हाई लेगेशन, और स्पर्मेटोसील, काइलोसील, पायोसील, हेमोटोसील ड्रेनेज। तो ये तो केवल जनरल सर्जरी में 39 हुए। अब आगे बात करते हैं कहाँ जो सालक में क्या क्या है। तो MS आयुर्वेद, अगर आयुर्वेद में MS करते हैं सालक तंत्र से, तो उसमें आँख, नाक, कान, कंठनाली, माथा, ओरोडेंटिस्ट्री रोग। तो पहले तो हम प्रक्रियाएं देखते हैं किसमें, नेत्र, आँख में। तो बतर्मगत रोग, पलकों के रोग जो होते हैं, बात, हत, बर्म, बतर्म, शस्त्रकर्म। और उसके अगला देखते हैं बतर्म विकृति, उसके अगला देखते हैं लगड़, और अगला देखिएगा आघातक बतर्म अर्वोच्छेदन कर्म। तो अगला देखिए शुक्लगत रोग, तो अर्म छेदन शस्त्र कर्म। तो आप इसको अगर जैसे आपको थोड़ा बहुत समझने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप नीचे इंग्लिश वाला पोर्शन में जाके इसको देख सकते हैं, और वहाँ से आप इसको अच्छी तरह डाउनलोड करके प्रिंट भी करा सकते हैं, और डिटेल में जाने के लिए आप और भी समझ सकते हैं इसको, और आप इसकी डेफिनेशन समझ सकते हैं क्या क्या है। एक टर्म दिया होता है, टर्म को अच्छी तरह डिटेल में जान सकते हैं। तो कृष्ठगत रोग कौन से हैं, अजाकाजात छेदन कर्म। अब सर्वगत रोग कौन से हैं, अंधिमत भेदन शस्त्र कर्म। पांचवा आ जाता है नयनाविघात, आँख को आघात। अब देखिएगा छठवां त्रियक नेत्र। तो त्रियक नेत्र का है प्राकृत नेत्र स्थापन शस्त्र कर्म। तो भेंगेपन की सर्जरी वगैरह इसमें होती है। तो अगला जो आ जाता है पुयालस भेदन छेदन शस्त्र कर्म। अगला आ जाता है लिंगनाश कफश शस्त्र कर्म। तो इसमें 4 आ जाते हैं। तो IOL के प्रकार क्या क्या हैं, PCIOL, ACIOL, आइरिस फिक्सेट IOL। और उसके बाद 9वां आँख में स्थानिक संग्राहरण। तो इसमें भी दे रखे हैं, 4। और नासा नोज का दे रखा है नासाज निक वक्रता। और अगला जो है शस्त्रकर्म, और अगला जो है नासार्स क्षेत्र शस्त्र कर्म। और अगला जो है उसके आगे नासा का आघात जन नासा विकृति। तो थोड़ा सा हिंदी में थोड़ा सा लग रहा होगा टफ, लेकिन इंग्लिश में इसको अच्छी तरह बताया गया है। तो अच्छी तरह समझने के लिए आप इंग्लिश का टर्म इसका यूज़ कर सकते हैं। तो कर्ड ईयर की बात करते हैं, कर्ड पाली संधान शस्त्र कर्म। तो आशुकारी मध्य कर्ड सोत। और अगला जो आ जाता है जीड़ मध्य कर्ड सोत शस्त्र कर्म का ज्ञान। और मुख रोग में देखिएगा, मुख रोग में आ जाता है गल रोग, थ्रोट डिसीज, जैसे गलकोष, अशुकारी गिलायु वृद्धि, तो जीड़ गिलायु सोत, इस तरीके से। और ओष्ठगत भेद। अब देखिएगा दंत रोग में क्या है, चल दंत, दंत नरहड और कृमि दंत लेखन और पोट शस्त्र कर्म। तो इस तरीके से रूट कैनल ट्रीटमेंट वगैरह ये सब दे रखे हैं। और लूज टूथ एक्सट्रैक्शन, तो हम लोग आसानी से टूथ का निकाल सकते हैं जो लूज़ हो रहे हों। तो अब देखिएगा इसी प्रकार से ये सिग्नेचर वगैरह रहते हैं, जैसे कि रजिस्ट्रार सचिव के। तो देखिएगा नोट में क्या दे रखा है कि मूल विनियमन अधिकार सूचना 4/90/2016 PG विनियमन दिनांक 7 नवंबर 2016 के द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण भाग 3 खंड 4 में प्रकाशित किए गए थे। और अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या 4/90/2018 PG विनियमन आयुर्वेद दिनांक 4 जुलाई 2019 के द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण भाग 3 खंड 4 दिनांक 29 जुलाई 2019 में प्रकाशित किए गए थे। टिप्पणी,
अंग्रेजी एवं हिंदी विनियमन में कोई विसंगति पाई जाती तो अंग्रेजी विनियमन नामतः भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद स्नातकोत्तर आयुर्वेद शिक्षा संशोधन विनियमन 2020 को अंतिम माना जाएगा। जब भी आप ऐसा देखते हैं तो अगर आपको कहीं ऊपर कोई गड़बड़ी लग रही है तो आप इस इंग्लिश को इसको रेफ़र कर सकते हैं। इंग्लिश को सर्वमान्य माना जाएगा। और देखिएगा आप इंग्लिश में से दे रखा है बहुत अच्छे से, तो आप इसके जो इंग्लिश टर्म हैं आप लिख सकते हैं, जिससे कि आपको अपने राइट पता पढ़ सकते हैं। और अगर आप आयुर्वेद किसी सल किसी को देखते हैं जिसने सर्जरी में मास्टर किया हुआ हो तो आप उसको सजेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और वीडियो अच्छा तो क्यों नहीं लगेगा, बिल्कुल अच्छा है। आयुर्वेद के प्रति इतना अच्छा डिसीजन आया है तो उसका हमको पूरे सबको स्वागत करना चाहिए। हालांकि कुछ IMA ने एक कमेंट किया है कि खिचड़ी हो जाएगी, मिश्रित चिकित्सा हो जाएगी, खिचड़ी हो जाएगी, तो उनको मैं केवल एक ही जवाब कहना चाहूँगा। तो मैं केवल आपसे केवल एक ही अनुरोध करता हूँ कि आप इसको 1-2 दिन के लिए अपने स्टेटस पे ज़रूर लगाइएगा, जिससे कि लोगों को और पता पड़ सके। क्योंकि IMA क्या है, IMA हमसे हमारी अधिकार छीन रहा था, तो काफ़ी हद तक अधिकार मिल गए हैं और आगे भी जो भी अधिकार रह गए हैं वो भी हमको मिलेंगे। तो मिलता हूँ एक नई वीडियो में, अगली वीडियो में साथ। तब तक के लिए आपको क्या करना है, और हाँ एक और बात, प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करा करिए और फुल वॉच कीजिए करिए, क्योंकि आपका एक सपोर्ट हमें बहुत मोटिवेट करता है। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी वीडियो आपको लगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ इसको क्या करना है, लाइक तो करना ही है, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने पर ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर लेना है अगर आप मेरे नए सब्सक्राइबर हैं। और पुराने सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ आप बेल आइकन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक करिए, क्योंकि सब्सक्राइब आपने दबा रखा है लेकिन नोटिफिकेशन आप तक क्यों नहीं पहुंचता है, क्योंकि आपने बेल आइकन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन नहीं क्लिक कर रखा है, केवल सब्सक्राइब दबा रखा है। तो प्लीज़ आप बेल आइकन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।